बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक को मचे सियासी संग्राम के बीच देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू हो गया है। एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके साथ ही साथ ज्यादा सख्त एक्शन के प्रावधान बनाए गए हैं। पेपर लीक पर कड़े एक्शन का प्रावधान है और इस नए पेपर लीक के खिलाफ जो कानून बना है, जेल, भारी जुर्माना और बैन का प्रावधान लगाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे भी बने हुए हैं। वीरेश, जिस तरीके से ये नया कठोर कानून बनाया गया है, पुराना कानून भी कोई बहुत कमजोर नहीं था, लेकिन बात यह है कि इस तरीके के मामलों में जब तक बड़े बड़े जो नकल माफिया हैं नहीं पकड़े जाएंगे तो क्या किसी कानून का कोई असर होगा? देखिए, कानून बनता है और उसे तोड़ा जाता है, लेकिन जिसके लिए कानून बना है उन विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों के बीच में मौजूद हूं, तो जो सरकार ने कानून बनाया है उसका कितना इम्पैक्ट होगा और इन परीक्षार्थियों के मन स्थिति में क्या गुजर रहा है, इनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताओ कि ये जो कठोर कानून बना है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आप इसे किस नजर से देख रहे हो? आई थिंक गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा एक स्टेप है टुवर्ड्स क्रिमिनलाइजिंग दिस एंड सरकार के साथ साथ बच्चों पे इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। हमारी एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो इस प्रोसेस में है, अब विद दिस प्रोसेस हमें एग्जाम से पहले ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि क्या ये हो पाएगा, विल दिस बी सक्सेसफुल इन मतलब आपको लगता है कि कानून बना है तो अब सब कुछ राम राज्य आ जाएगा, अब कहीं कोई लीक नहीं होने वाला है? एटलीस्ट अगर कुछ होगा दैट कैन नॉट बी अगर होगा तो पकड़ लिया जाएगा। क्यों भाई साहब, ये जो कानून बना दिया सरकार ने, आपको लगता है अब सब कुछ बेहतर, चंगा, एकदम शानदार? सर, चैलेंज तो अभी भी सरकार के पास रहेगा ना, ताकि इसको मेंटेन कर सके कि अब नकल नहीं हो गया, उस पर जो एक्शन लेना है सरकार को उस तरह से वो एक्शन ले सके। जो चीज़ें होती आ रही हैं कंटिन्यूसली, एक पेपर लीक का होना, उसका सेकंड पेपर लीक का होना, और सरकार को उस चीज़ को पहले पेपर लीक पे क्यों नहीं रोक पाती है? कंटिन्यूसली वो प्रोसेस हो रहा है, जो पेपर हो रहे हैं उनको एक्सटेंड कर देना, उनको कंडक्ट ना करवाना, जस्ट सो दैट कि वो लीक ना हो पाए। जैसे यूपी PSCS का पेपर इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, अक्टूबर में हो रहा है, जो कि मार्च अप्रैल में हो रहा है। वो पेपर को अक्टूबर में जाने का क्या बात है? सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी पेपर लीक का मामला रुकता नहीं है और आप, मैं देख रहा हूं कि बहुत अध्ययन कर रही हैं, लिख रही हैं, और ऐसे आप जैसे लाखों और हजारों विद्यार्थी, परीक्षार्थी कोशिश में हैं कि हम कलेक्टर बन जाएं और हम IPS बन जाएं, हम SSC पास कर लें। तो सरकार जिस तरीके से कानून लाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? आपको कुछ दिखता है शुभ संकेत? हाँ, ये सब वो बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा जैसा भी सरकार लाई है। इससे तो उम्मीद यही करते हैं कि मतलब पहले सब बेहतर होने वाला है, उस तरह मतलब पहले की जो भी इतना लीक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बिटिया, आप बताओ जरा खड़े होके कि ये जो आप पढ़ाई लिखाई कर रही हो, जो पेपर लीक हो जाता है उसके बाद क्या दिमाग में आता है कि क्या हो गया, अब तो मन नहीं करता होगा पढ़ने का, तो जो सरकार ने कानून लाया है उसको लेकर आपके क्या विचार है? कानून तो सही लाया गया है, पर यह है कि इस कानून को हम प्रिवेल कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कानून तो लाया जाता है पर सबसे सही सवाल आप ही ने पूछा कि इसको कैसे, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। कानून तो पहले से भी हैं, कठोर थे, अब कठोरतम हो गए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होगा। और कानून बनता है तो उसे तोड़ने वाले और बड़े चालाक लोग पैदा हो जाते हैं। हाँ, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ही पूरा ध्यान देना होगा कि ये पेपर फिर से लीक ना हो, और अगर होता है तो इस पे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और पेपर करवाने के बाद अगर लीक होता है तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप लोग तो कोचिंग संस्थान में है, ये कोचिंग संस्थान वालों के ऊपर भी आरोप लगता है, ये लोग भी पेपर लीक करने में बड़ा काम करते हैं। इनके लिए भी 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा इनको। जी सर, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी सर अभी भी वहीं पे है कि ये जो भी कानून सरकार लाई है, क्या उसको अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी? क्योंकि सर अभी तक इस साल ये 2024 जो है हमारा, वो लीप ईयर नहीं है, लीक ईयर साबित हुआ है सर। जो है सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। स्लोगन आपने दे दिया। जी, ये लीप ईयर बिल्कुल वीरेश जी, और नया स्लोगन जो दिया गया है वो जायज कारण है कि ये लीप ईयर नहीं, लीक ईयर है। शशांक भी कुछ छात्र छात्राओं के साथ बैठे हुए हैं। शशांक, आपके पास भी आ रहे हैं। ये जो नया कठोर कानून आया है, इसको लेकर जो लोग आपके साथ हैं वो क्या मान रहे हैं? उनको भरोसा है कि अब ये लीक ईयर बदलेगा? बिल्कुल, हम छात्रों से इस मसले पर खुद बातचीत करेंगे। जो पेपर लीक की घटनाएं हैं इस पर लगाम लगे, इसके लिए केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक कानून लाई है। इससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे देखती हैं आप?
हाँ, अगर बेसिकली देखा जाए तो एंटी पेपर जो लीक कानून जो आया है वो मतलब ऐसा हम लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो मतलब इसके आने के बाद शायद इससे चांसेस बनते हैं कि जो 2025 में नीट यूजी होगा उसमें बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को देख करके। हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम है, तो हमको लगता है कि ये अच्छे से मतलब आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मतलब ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इसको अच्छे से फॉलो किया जाए तो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है हम लोग भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे। तो इसको मतलब हम लोग भी अब थोड़ा बेटर लग रहा है कि हाँ इस बार जो हुआ बेसिकली उससे बेटर हो सकता है नेक्स्ट ईयर, और ये अच्छा है। लेकिन ऐसे इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि मतलब जो भी लोग मतलब ऐसा किए कि हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब इस पे ये है, तो ठीक है बेसिकली कि। अच्छा, हमारे साथ और भी छात्र हैं। 3 साल से 10 साल तक की सज़ा, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। तो लगता है कि इससे जो परीक्षा माफिया हैं वो भयभीत हो जाएंगे। ये भयभीत तो होने का होना ना होना उनके मन में है। इससे ज़्यादा वो बच्चे से पैसा लेकर 1 करोड़ रुपया जुर्माना देने का है, तो इससे ज़्यादा बच्चे से वो पैसा लेकर ये चीज़ को वापस कर सकते हैं। लेकिन इस पे अगर और कानून को अच्छे से देखा जाए तो इस चीज़ का वापस से होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर अच्छे से इस पे ध्यान दिया जाए तो ऐसा नहीं होना भी एक बात हो सकती है। जैसे आप लोग घंटों मेहनत करते हैं परीक्षा के लिए, पेपर लीक हो जाता है, मनोबल पर असर पड़ रहा है? मनोबल पर तो बिल्कुल असर पड़ेगा कि हम लोग इतने वो मेहनत कर रहे हैं, बीच में पेपर लीक का बात आ जाता है, तो बच्चों मेहनत करना, नेक्स्ट ईयर हम लोग को भी एग्ज़ाम देना है, तो इससे तो मनोबल पर बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर पेपर कैंसिल नहीं होगा इस बार तो अगले साल भी वापस ये लोग करेंगे पैसे लेकर। क्या चाहते हैं, नीट परीक्षा रद्द हो? बिल्कुल रद्द तो होना चाहिए। जैसे कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, एक ही जगह के एक ही सेंटर से बच्चे को नंबर आता है, सेम नंबर आता है, सेम रैंक पे सब बैठे होते हैं, सेम जगह पे बैठे होते हैं, वही सेंटर से ऐसा क्यों लीक तो हुआ है तब ना। अच्छा, हमारे साथ और भी छात्राएं हैं। जैसे देखिए नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई, नीट परीक्षा पर सवाल उठ रहा है, रद्द करने की मांग उठ रही है। CSIR नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हुई, तो जो कानून केंद्र सरकार लेके आई है क्या बड़ा कदम है, इससे क्या फायदा हो सकता है आपको? जी, पहले तो यही बहुत आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले परीक्षाओं का पेपर ही लीक हो जा रहा है और इसे रद्द भी नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल शशांक, तो समझ सकते हैं कि जो कानून है इसको लेकर छात्र आशान्वित तो हैं कि ठीक है बेहतर कानून आया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है। ये बात पटना में भी निकलकर सामने आ रही है और ये बात लखनऊ में भी निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।